ओके सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेस्ट डिस्कशन क्लास। जो हमारा टेस्ट 1 था, एंशियंट एंड मिडीवल हिस्ट्री, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सो विथ रेफरेंस टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट धोलावीरा। ओके, सो ऑब्वियसली यू नो देयर वाज एन एरा जहां पर यूपीएससी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता था कि भाई धोलावीरा में क्या होता है, लोथल में डॉकयार्ड था। ओके, स्टियाटाइट कहाँ मिलता है, बनावली में क्या है। Obviously UPSC is not going to do the same thing now. UPSC is going to go into depth, और उसके लिए जो है हमें हर इंडस वाली साइट जो है खाली समय में यही करना है आपको। जस्ट टेक, ओके, जैसे समझ लो कि 4 दिन के लिए एक टॉपिक उठा लिया आपने, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब कर क्या रहो, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोर देन गेटिंग द आंसर राइट, यू हैव टू गेट द माइंडसेट राइट। कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो आप? नोट से पढ़ लिया एक बार। आई टोल्ड यू नोट्स आर नॉट इनफ, नो कोचिंग नोट, नो क्लास नोट्स, नो नोट्स, नथिंग इज इनफ। कहाँ से पढ़ सकते हो आप? अगर मुझे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, मान लो मैंने 4-5 डेज का टाइम निकाल लिया, कैन आई विकिपीडिया। रीड फ्रॉम इग्नू के नोट्स? कैन आई रीड फॉर फ्रॉम इग्नू के नोट्स? यस आई कैन रीड। देन विकिपीडिया, विकिपीडिया हो गया। और आई कैन रीड फ्रॉम बुक्स लाइक उपिंदर सिंह। Obviously Upinder Singh, तो I have promised that I'll be giving the notes, but still, if you get time, okay. R.S. Sharma, old NCRT, I think she is saying. Yes, that is also a good. So 4 से 5, 4 to 5 days का आप टाइम लो। जस्ट थिंक इन योर माइंड कि अच्छा ये नेक्स्ट 4 से 5 दिन जो भी मेरे पे फ्री टाइम बचेगा, उसमें मुझे करना क्या है। उसमें मुझे आई हैव टू रीड एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के सर्टेन पॉइंटर्स। ओके, द मोर यू विल रीड, द बेटर इट विल बी फॉर यू। ओके, मोर यू विल रीड, द बेटर इट इज गोइंग टू बी फॉर यू। इसीलिए पढ़ते रहो, कीप रीडिंग। अपना पॉलिटी इकोनॉमिक्स चलते रहेगा साथ साथ में। ओके, बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी, उसके साथ में आपका ये करते रहना है आपको। इट्स जस्ट लाइक प्रैक्टिस। ओके, इट इज जस्ट लाइक प्रैक्टिस, ताकि वहां पर जो है वी कैन गेट एन एज ऑफ 2 to 3 क्वेश्चंस। चलो यहाँ आ जाते हैं। ढोलावीरा इज नोन फॉर इट्स यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर कंजर्वेशन सिस्टम एंड सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग रेजर्वॉयर्स एंड स्टेप वेल्स। सो 2021 का प्रीलिम्स का ये था थीम। इट वाज आल्सो ए थीम ऑफ 2021 प्रीलिम्स। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा हमारे लिए। यस, सो मैं बोल सकता हूं अगर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है तो मैं बी हटा देता हूं। It was the only IVC site divided into 3 parts, each surrounded by massive stone walls. Again, हमने क्या पढ़ा था? स्टोन वॉल्स के बारे में पढ़ा था। दैट धोलावीरा इज दी ओनली साइट जहां पर आपको क्या मिल रहा है? स्टोन्स से बना हुआ घर मिल रहा है, स्टोन हट मिल रहा है। बाकी इंडस वाली साइट्स पे क्या मिलता है हमें? बेक्ड एंड बर्न्ट ब्रिक्स का घर। करेक्ट। सो स्टेटमेंट 2 विल बी करेक्ट और नॉट? यहां पर एक और गलती क्या थी, दैट आप बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि मिडिल पार्ट सर्विंग एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। ओके, तो इस पे फोकस करना ही नहीं है आपको। यू हैव टू फोकस ओनली ऑन द स्टोन वॉल पार्ट। ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। बाय द वे दिस इज करेक्ट। मिडिल पार्ट में आपको ऑफिसर्स के चेम्बर्स टाइप, एक टाइप से बोला गया है। दिस इज फ्रॉम गुजरात गवर्नमेंट वेबसाइट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के वेबसाइट से, कि ढोलावीरा का जो मिडिल पोर्शन है वहां पर ऑफिसर्स बैठते थे, ब्यूरोक्रेट्स बैठते थे ऑफ द इंडस वाली सिविलाइजेशन। उनके 4 से 5 रूम थे, एक तरीके से आप कह सकते हैं चेम्बर थे उनके। सो इस पे फोकस करना ही नहीं है, यूपीएससी यही करेगा। आपको जहां फोकस करना, फोकस कहाँ करना है? स्टोन वॉल पे करना है, बिकॉज स्टोन वॉल इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट्स एन इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर बिटवीन ढोलावीरा एंड अदर साइट्स। बाकी के साइट्स में क्या है? बर्न्ट ब्रिक्स, योर ब्रिक्स जो होता है उससे बना हुआ है। यहां पर क्या है? बेक्ड ब्रिक्स, और यहां पर क्या है? स्टोन्स। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दिस इज विद द मिडिल पार्ट सर्विंग एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, दिस इज समथिंग कॉल्ड अपेंडेज। ये साथ में बाय वन गेट वन फ्री आता है, इसका कोई रोल नहीं है। यही यूपीएससी क्या करेगी कि आपको कंफ्यूज करने के लिए, एंड यू आर गोइंग टू गेट फिक्सेटेड ऑन दिस थिंग, क्या यार एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होगा? जस्ट थिंक कि इसके अलावा क्या होगा? मिडिल पार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, इट इज इजंट इट टू डीप? isn't it in too much depth? So always what you can do,
ऑलवेज व्हाट यू कैन डू राइट हेयर इज दैट कि आप अपने क्वेश्चन को या अपने स्टेटमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करो, वहीं पर डिवाइड करो, और ये अवेयरनेस आपको यहां से बिल्डअप करना पड़ेगा कि वहां जाके मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसे सुन लेने से नहीं होगा। यू हैव टू प्रैक्टिस दैट, ओके दिस इज समथिंग, ये एक्स्ट्रा में दिया हुआ है, अपेंडेज है, इस पे ज्यादा फोकस मैं ना करूं, डिफरेंशिएटर पे फोकस करूं। ओके, अब यहां पर देखो, इंस्क्रिप्शन एट ढोलावीरा रिप्रेजेंट द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ब्रह्मी स्क्रिप्ट। या ब्रह्मी स्क्रिप्ट कहाँ था, आईवीसी में था कि अशोकन साइट में था? इजंट इजंट देयर अ 2000 ईयर, 2000 साल का डिफरेंस? wasn't there 2000 ईयर का डिफरेंस बिटवीन 2500 साल का, और ऑलमोस्ट 2500 साल का, 2500 साल? सो दिस विल बी रॉन्ग, हॉरिबली रॉन्ग। तो 1 2 3 में हटा देता हूं, आंसर क्या होगा, ओनली 1 and 2 होगा। ओके, आई विल से दिस इज ए मॉडरेट क्वेश्चन बिकॉज people can get fixated on the administrative center, some people can skip the brahmi script wala part, जल्दीबाजी में तो हो सकता है, that is fine, and it is only human. Okay. ओके, दिस क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? सो पाटलिपुत्रा तो नहीं होता है, सतवाहनास आपको पता है डेक्कन में थे, पाटलिपुत्रा जाने का सवाल नहीं होता है। एंड तो 1 हटा दो, देन आंसर विल बी 2 and 3। ओके, सो इसको मैंने रिडक्ट कर लिया था, अगर आप देखोगे इसको मैंने डिलीट करवा दिया था। अंडर द सतवाहनास यूज ऑफ प्रकृत बिल्कुल था, ओरिजिनली जो मैंने क्वेश्चन बनाया था उसमें संस्कृत लिखा हुआ था, और उसके हिसाब से मैंने ये किया था, बट थोड़ा सा उसको टोन डाउन करने के लिए आई हैड गॉन फॉर प्रकृत, देन जल्दी वो होता है ना थोड़ा केओस में, आई फॉरगॉट टू अपडेट दिस पार्ट, सो अपोलॉजीज। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 2 and 3। व्हाट विल बी द आंसर, 2 and 3? ये जो है, अपने आप को क्या कहते थे सतवाहनस? सतवाहनस अपने आप को क्या कहते थे, लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापथ, यस और नो? लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापथ, द सतवाहनस यूज्ड टू कॉल देमसेल्व्स व्हाट, लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापथ। ओके, सो इसका आंसर होगा 2 and 3, ऑलरेडी रिडक्टेड। देन जीन बाप्टिस्ट टैवर्नियर, तो टैवर्नियर आपको याद होगा, हमेशा टैवर्नियर का क्वेश्चन आए, उनको किसके साथ आपको लिंक करना है, जेम मर्चेंट के साथ लिंक करना है, प्रीवियस ईयर थीम भी है, 2017-18 के आसपास इनका क्वेश्चन आया था। सो टैवर्नियर जो है बिल्कुल होप डायमंड जो है आंध्र प्रदेश से निकलवा के, आंध्र प्रदेश के डायमंड माइन से निकलवा के, ये जो होप डायमंड है इन्होंने प्रेजेंट किया था किंग लुई दी 14 को। एंड उसके बाद यस 6 times इंडिया आए थे टोटल, ही केम टू इंडिया टोटल 6 times, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड दिस, ये अगर सही है, आपको ये समझ में आ रहा है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज वेरी रूडिमेंट्री। ओके, वेरी रूडिमेंट्री, इसको गलत कर ही नहीं सकते आप। स्टेटमेंट्स जो मिले हैं सेकेंड और थर्ड, दीज स्टेटमेंट्स आर सच स्टेटमेंट्स जो बहुत ही सीधा साफ सुथरा स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी किसी भी टाइप का ट्रैप नहीं है। सो सेकंड और थर्ड हमारे लिए बिल्कुल सही होगा, एंड फर्स्ट वन यहाँ पर थोड़ा फैक्चुअल है, होप डायमंड। ओके, होप डायमंड, तो ओनली 1 2 and 3 आप इसके साथ जा सकते हो। अगेन आई विल से दैट डोंट ओवर थिंक, कहां पर थिंक करना है, कहां पर आपको समझ जाना है कि अपेंडेज है। ओके, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डेवलप, एंड दैट विल ओनली बी डेवलप्ड व्हेन यू आर सिटिंग विद द पेपर्स। ओके, किसी को प्यास लगी थी क्या पेपर सॉल्व करते करते, व्हेन भूख लगने लगी थी क्या? ओके, नहीं लगी थी। तो इट हैज बिन माई मे बी दैट यू गाइज आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग, लेकिन जो पहली बार आज प्रैक्टिस कर रहे थे या जिनका पहली बार आज टेस्ट था, तो आई एम श्योर कि थक गए होंगे थोड़ा सा, 20 25 30 क्वेश्चन करके, 25 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन करके थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन लगा होगा। ये तो कुछ नहीं है, बिकॉज दिस इज अ फैक्चुअल पेपर। यहाँ पर क्या है, ये इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 9 से 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन मैक्सिमम। उसके बाद आपको मल्टीपल सब्जेक्ट जगल करना है, सो यू आर गोइंग टू गेट टायर्ड, इसीलिए अपने ब्रेन को आपको प्रिपेयर करना है एज मेनी क्वेश्चन एंड पॉसिबल। आई ऑलवेज से दैट you should solve in 2 hours 150 questions. Why I am saying this? जब सपोज आपको एक चैंपियनशिप, यू आर अ रनर, यू आर अ रनर,
एंड यू वांट टू पार्टिसिपेट इन अ चैंपियनशिप जहां पर आपको 10 किलोमीटर आपको भागना है. सो हमेशा जो वैसे रनर्स होते हैं वो अपने प्रैक्टिस में 15 किलोमीटर भागते हैं. वाई? बिकॉज जब 10 किलोमीटर भागना होगा तो एट देयर वर्स्ट डे दे विल बी एबल टू कंप्लीट द रेस, बिकॉज उनको 15 किलोमीटर भागने की आदत पड़ गई है. सो आई ऑलवेज से दैट एम करो कि ऐसा रहे आपके पास कि 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन 1.5 पेपर आप सॉल्व कर रहे हो 2 घंटे के अंदर. एंड दिस इज कंप्लीटली डुएबल. 110 डेज के अराउंड बाकी है. दिस इज समथिंग यू हैव टू टेक अप ऑन अ वेरी इमरजेंसी बेसिस, बिकॉज बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा. एक बार जब प्रेशर आना शुरू हो जाएगा आपको डबल डिजिट डेज का, 80 डेज, 70 डेज और 60 डेज, इस टाइप से आपको प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा. सो इट इज गोइंग टू गेट अगली. तो इसीलिए जो है आप इसको थोड़ा ध्यान रखना. एनीवेज द आंसर इज डी. आई होप एवरीबडी हैज डन दिस करेक्टली. हमेशा टेवर्नियर को आप किससे लिंक करोगे? जेम जेम मर्चेंट के साथ, डायमंड्स के साथ, and somebody who was obsessed with gems and diamonds. Okay. अब हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन. दिस वाज अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इफ यू हैड अटेंडेड दी क्लासेस. बहुत बार हमने क्लासेस में इसको मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया है. तो यहाँ पर आपको पता होगा औलिया एंड खुसरो मैंने बताया था फिरोज शाह तुगलक. ओके, फिरोज शाह तुगलक हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बोथ ऑफ देम पास्ड अराउंड 1325. 1325 जो है उसके अराउंड थे. घियासुद्दीन तुगलक को देख के दोनों निकल गए थे. सो व्हाट हैज हैपेंड हियर, व्हाट हैज हैपेंड हियर इज कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उनको देखा था, ये जलालुद्दीन खिलजी उसको देखा था, बट दे हैव नॉट सीन फिरोज शाह तुगलक रीन. ओके, दे पास्ड अवे वेरी वेरी अर्ली. सो ये जो है आप इसको बोल सकते हो दिस इज अ रॉन्ग. तो मैं इसको हटा देता हूं. तो क्या मेरे पास ऐसे ही डायरेक्ट आंसर आ गया? मेरे पास डायरेक्टली आंसर आ गया. यस. सो यहाँ पर जो है Aulia's emphasis on love and service is foundation for Qawwali, a genre. Khusro is credited with developing. This is correct. The first one is very simple, straightforward. Okay, यहाँ पर भी ज्यादा अगर अपना दिमाग लगाओगे कि क्या आमिर खुसरो डिसाइपल था औलिया का, भाई तीनों स्टेटमेंट में इट आई एम अज्यूमिंग दैट आमिर खुसरो एंड निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया जो है उन्होंने इसको ये एक दूसरे के कंटेम्प्ररी हैं. सो इफ आई एम अज्यूमिंग देन व्हाई यू आर अज्यूमिंग अदरवाइज? जब मैं तीनों स्टेटमेंट, इसका मतलब कि नन ऑफ द अबव होगा. नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं इसमें. अगर आप इस चीज पे फिक्सेटेड है कि क्या औलिया और खुसरो एक दूसरे के कंटेम्प्ररी हैं, तो नन ऑफ द अबव पहले देखो. जब नन ऑफ द अबव नहीं है तो assumption holds true, because in all the three statements this is happening. So this is something which you can call as battlefield awareness. यहां पर क्या है कि आप अब जिस रणभूमि पे या जिस बैटल फील्ड पे आप लड़ाई कर रहे हैं उसका आपको अवेयरनेस है. एक जगह पे स्वॉर्ड नहीं चला रहे आप. ओके, ऑल राइट. हु फाउंडेड द विक्रमशिला मोनास्ट्री? विक्रमशिला मोनास्ट्री किसने फाउंड किया था? लक्ष्मण सेन, हर्षवर्धन, देवपाल, धर्मपाल. आंसर विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, धर्मपाल. अराउंड 8-9 सेंचुरी के अराउंड ये जो था विक्रमशिला मोनास्ट्री. और कुछ और कोई मोनास्ट्री थी क्या इन्होंने फाउंड किया था? Was there any other monastery that this person has founded? सोमपुरी, यस. उदांतीपुर याद है? उदांतीपुर पाला डायनेस्टी का ही था. उदांतीपुर जो मोनास्ट्री था. रेस्ट तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है. ऑब्वियसली मैंने हमेशा बोला है रीजन पे फोकस करें आप. रीजन पे फोकस क्यों करें कि हो सकता है कि आपके लिए उड़ीसा एग्जिस्ट नहीं करता, आपके लिए बंगाल एग्जिस्ट नहीं करता, असम एग्जिस्ट नहीं करता. यूपीएससी के लिए किस साल से एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर दे आप कह नहीं सकते, बिकॉज आज के डेट में यूपीएससी के लिए मध्य प्रदेश बहुत एग्जिस्ट कर रहा है. यू गाइज रिमेंबर चंदेल डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी, राइट? सो हो सकता है कि कल को सेना डायनेस्टी और योर दिस पाला डायनेस्टी, अहोम डायनेस्टी, ये सारी चीजें जो है हो जाए. और यहाँ पर एक और आपको हिंट था. हिंट क्या था? हिंट ये था कि दो किंग्स थे पाला डायनेस्टी के. why a paper setter will put two king of the same dynasty, and this has happened in UPSC as well.
यूपीएससी के एग्जाम में भी ऐसा हुआ है ना, कंफ्यूज करने के लिए या हिंट भी देने के लिए। ओके, ऐसे क्या मैं कह सकता हूँ कि हिंट देने के लिए ऑल्सो, कि यार ऐसा जो है कि अगर दो दो ओके सो दो एक ही जो है, एक ही किंग, एक ही डायनेस्टी के किंग है, तो देर इज अ गुड चांस। ओके, ऑल्दो दिस कैन गो हॉरिबली रॉन्ग एज वेल। हो सकता है कि ये किसी जैसे बता रही है कि कंफ्यूज करने के लिए, बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए, आपको लगेगा कि दोनों में से एक होगा, सेम डायनेस्टी है, बीच का कोई आंसर दे देगा। सो यहाँ पर जो है यू कैन टेक योर चांसेस इफ यू डोंट नो, आपको अटेम्प्ट करना है और आपको नहीं पता है, तो यू कैन टेक दिस चांस कि हो सकता है कि अगर सेम डायनेस्टी के दो किंग्स हैं और बाकी के जो दो ऑप्शंस हैं दे बिलोंग टू अदर डायनेस्टी, तो देयर माइट बी अ गुड चांस दैट द आंसर विल बी फ्रॉम विद इन द सेम डायनेस्टी। तो ये जो है आंसर किंग धर्मपाल जो है, सेन डायनेस्टी की पाल डायनेस्टी, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके नोट्स आपको मिल चुके हैं, अदरवाइज उसके बाद भी जो है हम लोग उपिंदर सिंह विकिपीडिया से पढ़ते रहेंगे। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिकॉज मैंने पहले भी बोला है, प्लीज 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 डू नॉट थिंक कि नोट्स मिल गए, आपने रीड कर लिए, टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए तो यू कैन परफॉर्म वेल इन यूपीएससी। लास्ट मोमेंट तक हमें हम्बल रहना है कि कुछ नहीं आता, पढ़ते रहना है। ओके, कंटिन्यूअसली नॉलेज अपडेशन शुड हैपन, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू द एज। ओके, ओके, इसका आंसर क्या होगा? ओनली टू पेयर्स होगा, आंसर सी होगा, बिकॉज बोथ बनावली एंड राखीगढ़ी। दी डिस्कशन ऑन वेदर बनावली में घाघर हकरा होगा कि नहीं होगा, दैट असाइड द आंसर विल बोथ विल बी करेक्ट, बिकॉज मैं सरस्वती लिखूं या मैं घाघर हकरा लिखूं, आई एम ओके, आई एम करेक्ट इन बोथ रिगार्ड्स। ओके, अगर आप समझो कि मैं बोलूं कि कच्छप घात डायनेस्टी और आई से कि सपोज चंदेल डायनेस्टी। ओके, सो देर इज अ मार्जिनल डिफरेंस, बट इट इज यूज्ड इंटरचेंजेबली, यस और नो? इस तरीके से आप अगर देखो तो सही तो है ना ये, मतलब बनावली सरस्वती, एवरीबडी नोज सरस्वती है, बनावली है, और घाघर हकरा राखीगढ़ी है। लेकिन घाघर हकरा के आपको एरिया में, ड्रेनेज एरिया में आपको सरस्वती रिवर मिल जाएगा, लेकिन सरस्वती रिवर है क्या? सरस्वती रिवर इज नाउ ड्राइड अप, इट्स ए ड्राइड अप रिवर बेल्ट। तो इसको फिर भी देख के इसका आंसर ये तो होगा, ढोलावीरा नहीं होगा। ढोलावीरा किधर है? लूनी रिवर पे है। लोथल कहां पर है? भोगावो, ठीक है। Examine the following statements about Jin Sena, a prominent figure in Jain philosophy. So this was a, I'll say कि somewhat a tough question. This was a tough question, because obviously महापुराणा किसने लिखा है जनरली सबको नहीं पता रहता, एंड प्लस श्वेतांबर से बिलोंग करते थे कि दिगंबर से नहीं पता रहता है। तो ये आंसर गलत है, श्वेतांबर नहीं होगा, दिगंबर होगा। सो ये सेकंड आप हटा दो, तो ऑल फोर पेयर्स तो ऐसे ही नहीं होगा। ओके, सो अच्छा, थ्री पेयर्स होना था, ऑल पेयर्स तो ऐसे ही नहीं होगा। एंड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ अनेकत्वदा। तो अनेकत्वदा जो है, अनेकंतवदा जो है, दिस इज एक्चुअली दिस वाज इंट्रोड्यूस मच मच बिफोर, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड मच मच बिफोर, तो ये हो ही नहीं सकता, एंड दिस ये हो ही नहीं सकता। सो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, बिकॉज महापुराण जो है ये तीन लोगों ने मिलकर लिखा था। हु वेर द थ्री पीपल, सो दीज थ्री पीपल्स वेर द महापुराण was written by Jinnasen, then it was written by Gunabhadra, okay, और चवुन दारया, चवुन दारया, दराया या चवुन दारया। सो ये कब लिखा गया था? दिस इज ए 9th सेंचुरी टेक्स्ट, 9th सेंचुरी टेक्स्ट है। ओके, अच्छा, टेल मी दिस थिंग, जिनसेन रवि कीर्ति, जिनसेन रवि कीर्ति दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? What is the similarity between Jinnasen and Ravi Kirti? Both were Jain. Okay, both were Jain. Okay, ठीक है।
See, अनेकांतवाद जो है, अनेकांतवाद जो है, दिस इज अ जैन कंसेप्ट. अनेकांतवाद जो है, दिस इज अ जैन कंसेप्ट, राइट? यू हैव टू कंसेप्ट. वन इज द स्यादवाद एंड वन इज द अनेकांतवाद, करेक्ट है ना? सो आई थिंक दिस इज फाइन. क्वेश्चन नंबर 7, आंसर विल बी ओनली वन पेयर. हु ऑथर्ड सिर ए अकबर? तो अगर सिर ए अकबर नाम से याद नहीं है, ओके, पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषद, यहां से तो आपको याद आ जाएगा. इसको हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया था बनारस में गुरु को खोज के. दारा शिखो ने पहले संस्कृत सीखी, उसके बाद संस्कृत से, ओके, उसने कन्वर्ट कर दिया. तो क्वेश्चन 8 का सी होगा आंसर. आई होप एवरीबॉडी डिड दिस एटलीस्ट राइट. Consider the accuracy of these statements regarding Indus Valley civilization. So IVC displayed advanced urban planning with cities like Mohenjo-daro featuring grid patterns and sophisticated drainage. So this is a very simple, straightforward statement. इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. Yes, grid pattern was there. Good drainage system was there. इसमें इसको आप गलत मत करना. Then seals found at IVC site depicting various animals were used primarily in rituals. Was this correct? क्या वो रिचुअल्स में यूज होता था? द आंसर इज नो, दे वर नॉट यूज्ड इन रिचुअल्स, रादर दे वर यूज्ड इन ट्रेड. आपको याद होगा जब हमने सील्स के बारे में पढ़ा था तो कहां कहां हमें सील्स मिला था? दिलमुन. वी फाउंड आवर सील्स वेयर? ओमान, बहरीन, इराक, मेसोपोटामिया, करेक्ट. सो ये गलत हो जाएगा. रिमेन्स ऑफ हॉर्स ड्रॉन चैरियट इंडिकेट द अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्सेस. Horse remains and chariots may have been found, but they were absolutely not domesticated. Absolutely not domesticated. Surkotada mein you have got the bones of horses, and Sinoli mein you have got the chariot. Sinoli में chariot मिला है और Surkotada में bones मिला है, but absolutely they were not domesticated. If their horses were a possibility, it was very rare. हॉर्सेस जो थे दे वर एब्सोल्युटली नॉट डोमेस्टिकेटेड. तो क्या मैं ओनली वन बोल सकता हूं आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का बी? ओके. आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयरिंग्स ऑफ नोटेबल सेंट एंड प्लेराइट्स विद द रूलर्स दे आर एसोसिएटेड विद. विद्यारण्य, देवराया द फर्स्ट. इज दिस करेक्ट? बिल्कुल नहीं. किसके कंटेम्पररी थे? हरिहर एंड बुक्का जी के. ओके, हरिहर एंड बुक्का जी के. ओके. देन रवि कीर्ति विग्रह राजा द फोर्थ. रवि कीर्ति विग्रह राजा द फोर्थ, बिल्कुल नहीं. ओके. एंड आई डोंट नो, आई हैव अ गट फीलिंग. आई डोंट नो, आई हैव अ गट फीलिंग. यू माइट से यार ये विग्रह राजा को बार बार क्यों रिपीट कर रहा है? आई हैव अ गट फीलिंग दैट दे आर गोइंग टू आस्क विग्रह राजा. They are going to ask Vigrah Raja in the examination. Why they are going to ask Vigrah Raja? Because overemphasis on the डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. आपको याद होगा चंदेल परमार चहमान पे आ गए ये. तो वेरी पॉसिबिलिटी, गुड पॉसिबिलिटी इज देयर दैट दे आर गोइंग टू आस्क यू दिस. ओके. एंड प्लीज डोंट हैव दिस एरोगेंस कि मुझे विग्रह राजा का नाम पता है और बाकी एस्पिरेंट्स को विग्रह राजा का नाम नहीं पता है कि कवि बंदब बोलते थे और ही हैज रिटन हरकेली नाटका, तो मुझे, मैं बहुत आगे चला गया. क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा तो यू आर एज गुड एज somebody who has not read that thing. अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है और ये एरोगेंस में आप जी रहे हैं कि भाई हमें तो मतलब पता है, बाकी मेरे जो दोस्त हैं उनको मैं पूछ के नीचा दिखा रहा हूँ कि भाई ये विग्रह राजा के बारे में बताओ, तो ग्रुप्स पे भेज रहे हैं आप दूसरे दूसरे ग्रुप पे कि इसका आंसर बताओ. सो एवरीबडी सेइंग यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं. फिर आप गए एग्जाम देने, आपसे भी नहीं बना, और जिस बच्चे ने पढ़ा भी नहीं था उससे भी नहीं बना. तो तुम्हारे में और उस बच्चे में क्या फर्क था? डोंट हैव दिस एरोगेंस. अपने मुंह से जो एरोगेंस है, अपने मुंह से जो एरोगेंस है उसको हटाओ. प्लीज कीप दिस इन माइंड. अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, योर नॉलेज बेस इज एज गुड एज ओके नो नॉलेज बेस. ठीक है. तो कीप रीडिंग, कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस, कीप फाइंडिंग पैटर्न्स. एक पन्ना ले लो, उस पर बैठ के बनाते रहो क्रोनोलॉजी, and then you will be able to reach to a point where you will be comfortable in solving question. और मैंने बताया है ऐसा क्यों करना है, because ना लक हमारे साथ है
और ना हम बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, घिस सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। 4000 सीट्स है, 2000 सीट ऐसा ही उसमें से मेरिटोरियस और लकी पीपल ले जाते हैं। वी आर फाइटिंग फॉर मियरली 2000 सीट्स। ओके, जनरल कैटेगरी में सिर्फ 2000 सीट आउट ऑफ लैक्स। ओके, बिकॉज जनरल कैटेगरी डजेंट मीन कि आपके लिए रिजर्व्ड है, इट मीन्स दैट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम एंटायर स्ट्राटा दे आर गोइंग टू कम एंड फाइट फॉर दिस। सो इसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करो। यूपीएससी प्रीलिम्स इज नॉट हार्ड, बट द सिस्टम हैज मेड इट हार्ड फॉर यू गाइस। ओके, सो हस्तिमला क्या देवपाला जी के समय था? द आंसर इज नो। तो इसका आंसर क्या होगा? नन। ऑल थ्री ऑफ देम आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, रवि कीर्ति किसके कोर्ट में था? रवि कीर्ति किसके कोर्ट में था? कोई इंस्क्रिप्शन इसने प्रशस्ति लिखा था क्या? पुलकेशिन द सेकंड के कोर्ट में था। आई होल, आई होल इंस्क्रिप्शन, यस। हस्तिमला, भावभूति एंड शेमेश्वरा वेयर they were playwrights, correct, which came in 2021 prelims. Okay, match the following inscriptions with the dynasties. So नासिक inscription सतवाहनास, आपको पता है गौतमी बालाश्री का, गौतमी पुत्र सतकर्णी की जो मदर थी गौतमी बालाश्री, उनका ये इंस्क्रिप्शन है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो नन नहीं होगा। उसके बाद हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन क्या सेना का था? नहीं, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन किसका था? कलिंग का था और नंदा डायनेस्टी का था। क्या महापद्म नंदा का आपको याद है? उग्रसेन, वी हैड टॉक्ड अबाउट उग्रसेन लिखा हुआ था नंदा डायनेस्टी का। सो आई विल से दिस इज रॉन्ग। देन उरुकटुकोटम इंस्क्रिप्शन पांड्या का, दिस आई हैड आस्क्ड इन द क्लास आल्सो, दिस आई हैड गिवन एज अ क्वेश्चन इन द ग्रुप एज वेल। सो पल्लवा होगा, दिस इज आल्सो रॉन्ग। उत्तरा मेरूर क्या होयसाला का था? नहीं, उत्तरा मेरूर जो था ये किसका था? चोलास का था। किस किस चोला का था? परंतका चोला का। ओके, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, आंसर इज ओनली वन। आंसर क्या है दोस्त इसमें? इसका आंसर है ओनली वन। ओके, यहां पर जो है आई हैड करेक्टेड दिस, मतलब ऐसे भी दिया है, इसमें तीनों गलत है। सबसे पहले तो ज्ञानेश्वर जी जो थे 16 सेंचुरी में नहीं रहते थे। ज्ञानेश्वर जी जो थे 12वीं सेंचुरी 13वीं सेंचुरी के आसपास के थे। सो ये तो बिल्कुल गलत। संत एकनाथ जी जो थे 1500 के आसपास ही यूज्ड टू लिव। एंड छत्रपति शिवाजी जो है ही केम मच लेटर, 40-50 years लेटर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। और नामदेव जी में जो है इट इज ट्रू यहां तक, बट ही डिड नॉट लिव ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी, ही लिव्ड ड्यूरिंग द 13th एंड द 14th सेंचुरी, लेट 13 अर्ली 14th। ओके, सो कैन आई से दैट 1 2 3, 1 2 3 इज रॉन्ग, राइट? तो हो सकता है यूपीएससी एक पूरा क्वेश्चन आपको क्राफ्ट करके दे दे ऑन द मराठा सेंट्स, मतलब जो महाराष्ट्र के सेंट्स हैं। विल मराठा सेंट्स बी द करेक्ट वर्ड, कि महाराष्ट्रियन सेंट्स विल बी द करेक्ट वर्ड? ओके, यू कैन लेट मी नो। बट जो महाराष्ट्र के सेंट्स थे, महाराष्ट्र से आए थे, मराठी लैंग्वेज जिन्होंने पॉपुलराइज की थी, दोज पीपल, उनका एक क्वेश्चन आपको क्राफ्ट करके यूपीएससी दे सकता है। सो उसके लिए आप रेडी रहो। ओके, and don't give out the edge to people from Maharashtra in these questions. यहाँ पर हो सकता है कि चोला इंस्क्रिप्शन सेट, दिस इज समथिंग दैट एक तमिलनाडु के एस्पिरेंट को पिकनिक पे ले जाते थे, बृहदेश्वरा टेम्पल, उसको पिकनिक पे ले जाते थे, या उसको गंगाईकोंडा चोलापुरम पिकनिक पे ले जाते थे। तो उसके पास एक एज है कि बचपन में ठीक है देख लिया। कोई जैन है, कोई जैन फैमिली से आता है, ही विल हैव द नॉलेज ऑन द जैन डॉक्ट्रिन, वो आराम से कर रहेगा। कोई राजस्थान से है, खाटू श्याम पता है उसको, खाटू श्याम में क्या है, सलाइन लेक्स है, पता है, आराम से कर लेगा। लेकिन वाई गिव दीज पीपल दिस एज, वाई गिव द पीपल दिस एज? आप जो है उसको यू कैन ब्रिज दैट गैप विथ योर हार्ड वर्क। ओके, examine the details provided about the Buddhist council. तो first Buddhist council which was convened at Rajgriha, यहां तक ठीक है, and focus solely on
कंपाइलिंग बुद्धा's डिस्कोर्स विदाउट एड्रेसिंग द विनया। तो सुत पिताका पे फोकस था, विनय पिताका पे फोकस नहीं था। इज इट करेक्ट? दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज बोथ पे फोकस था, विनय पिताका एंड सुत पिताका। एंड देन त्रिपिताका कब बना था? थ्री बास्केट कब बना था? इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल? इट वाज इन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल दैट ये जो है उसमें अभिधम्म पिताका जो है वो ऐड हो गया था। अभिधम्म पिताका जो है वो ऐड हो गया था। सो ये गलत हो गया बिकॉज फर्स्ट में दोनों पे फोकस था, सुत पिताका पे द सेइंग ऑफ बुद्धा एंड विनय पिताका द मोनास्टिक रूल्स, उस पे फोकस था। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट कुंदलवन। इज इट करेक्ट? यहीं पर गलत हो गया। कुंदलवन वाला कहाँ था? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था। सो ये हटा दो। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एम्परर अशोक टू प्यूरिफाई द बुद्धिस्ट कम्युनिटी ऑफ फॉल्स मंक्स रिजल्टिंग इन द कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिताका। आंसर इज ओनली वन। ओके, आंसर क्या है? ओनली वन आंसर है। आई होप सबका सही हुआ होगा। Basavana ji was a proponent of the Bhakti movement, specifically advocating for Lingayatism, which emphasized worship through personal devotion to Shiv rather than through traditional temple ritual. Absolutely correct. His philosophical writings were instrumental in the development of the Kannada language, marking him a pioneer of early Kannada poetry. This is also true. And यहाँ पर क्या किसको बता रहे हैं हम? यहाँ पर वचनास को, जो बसावना जी के जो वचनास है उनको बता रहे हैं। सो बासावना जी टेन्योर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द होयसाला एम्पायर, यहीं पर गलत हो जाता है। इफ यू गाइस रिमेंबर, कालचूरी एम्पायर जो है, बिज्जला, बिज्जला जो सेकंड है, राइट, सो बिज्जला सेकंड है, उस वो हटा दो आप। देखो पायोनियर, इट इज ओवर थिंकिंग। ओके, आई जस्ट बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हियर, ओवर थिंकिंग है, क्योंकि अगेन यू हैव बीन ट्रैप्ड बाय द अपेंडेज। जो यूपीएससी होता है ना, फिलर स्टेटमेंट्स, मतलब स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है जिस पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए था। ओके, सो वन थिंग दैट आई कैन से हियर इज दैट कि इनिशियली जो है आप यू स्टॉप गोइंग फॉर ए फाइनल आंसर। आप पहले हर चीज को पढ़ लो, थोड़ा सा मार्क कर लो पेन से, रफ पेपर का यूज भी कर सकते हो जस्ट टू राइट इट डाउन कि और क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ रखा हुआ है, और वो जो है आप उससे क्वेश्चन बना सकते हैं। सो होयसाला नहीं था ये यहाँ पर, इसमें कालचूरी बिज्जला, किंग बिज्जला द सेकंड के ये कोर्ट में थे। एंड अमंग हिज कंट्रीब्यूशन वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द अनुभव मंटपा। दिस इज करेक्ट। सो अनुभव मंटपा, इसके साथ हमने कुछ और बात की थी क्या? अनुभव मंटपा, एंड देन देयर वाज द समथिंग कॉल्ड द कल्याण मंडपा। कल्याण मंडपा that was in the विजयनगर। ओके, कल्याण मंडपा which was in the विजयनगर एम्पायर। सो ये जो है अनुभव मंडपा, दिस इज करेक्ट। यहाँ पर स्पिरिचुअल डिस्कोर्स होता था, और आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी ओनली थ्री। ऑल फोर नहीं होगा और ओनली वन नहीं होगा, आंसर इज ओनली थ्री। दिस इज रॉन्ग, कालाचूरी के अंडर थे ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग Firoz Shah Tughlaq's rule. He led a significant military expansion of the Deccan, substantial extension of Delhi Sultanate territory into southern India. This is wrong. While this was true for Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq, this was not correct for Firoz Shah Tughlaq. He did not had any major expeditions in the south. Maximum कहाँ गया था? ओडिशा तक गया था। ओके, तो ये गलत हो गया। He is credited with the decision to transfer the capital. ये इनका था कि इनके प्रेडिसेसर मोहम्मद बिन तुगलक का था, ये गलत हो गया। टू he established the दीवान ए खैरात, an office for charity to support orphans and widows। बिल्कुल सही है। सो इसने दो चीज किया था इन दिस थिंग, एक तो गरीब लड़कियों की शादी, और दूसरा दीवान ए खैरात का एस्टैब्लिशमेंट। सो दिस वाज डन बाय फिरोज शाह तुगलक। ओके, और फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं अभी। लेट अस रीड समथिंग अबाउट फिरोज शाह तुगलक। तो सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक इज नोन फॉर इरिगेशन। इरिगेशन में बहुत इन्वेस्टमेंट इसने किया था दिल्ली के आसपास। फिरोज शाह तुगलक इज नोन फॉर चैरिटी, दीवाने खैरात। देन ही इज नोन फॉर दीवाने बंदगन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, दीवाने बंदगन को ऑर्गेनाइज करने के लिए ही इज नोन। उसके बाद
इक्ता को हेरिडिटरी बनाने के लिए। ओके, सो क्या ही इज नोन फॉर अबॉलिशिंग द इक्ता सिस्टम, कैन आई से दैट he is known for abolishing the ICTA system? Who is known for this? Who is known for doing away with the ICTA system and switching to cash payments? Alauddin Khilji. Okay, so this is absolutely wrong. उसके बाद he is known for Islamic taxes. जितने भी इस्लामिक टैक्सेस थे, 4 तरीके के इस्लामिक टैक्सेस थे इसने लगाए थे। और उसके बाद ही इज ऑल्सो नोन फॉर व्हाट? फिरोज शाह तुगलक। He is also known for one more thing, and that is Vakil-e-Dar. What is Vakil-e-Dar? So Vakil-e-Dar is basically household management. Okay, इसका जो रॉयल मैनेजमेंट था, जो किंग के कोर्ट में जो भी आता था, जो किंग के कोर्ट में आता था, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसका रख रखाव, उसका देख रेख रॉयल हाउस होल्ड वाले यही करते थे, वकील-ए-दार वाले। ओके, सो ये जो है आपका व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? ओनली वन। आंसर विल बी ओनली वन। आई होप एवरीबडी हैज डन दिस राइट। इसमें से अशोकन एडिक्ट्स कहाँ मिलेंगे आपको? मस्की में बिल्कुल मिलेंगे, सन्नति में बिल्कुल मिलेंगे। वेयर इज मस्की एंड वेयर इज सन्नति? वेयर इज मस्की एंड वेयर इज सन्नति? Okay, so Maski, Sannati is in Karnataka, and where is Maski? Where is the Maski inscription located? It is. Are you sure it Maski is in ये Uttarakhand? Are you sure Maski is in Uttarakhand? Or is Maski down south? कलसी है ना, वही ना, कलसी है। So confuse मत करो भाई, लास्ट टाइम भी यही हुआ था। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि मस्की और कलसी में कंफ्यूज हो गए थे। तो कलसी वेयर? आई विल राइट इट डाउन सो दैट यू डोंट फॉरगेट। कलसी जो है उत्तराखंड में है, देहरादून के 70 किलोमीटर आगे। ओके, एंड मस्की और सन्नति जो है, ओके, मस्की और सन्नति जो है यहां पर है। एंड मस्की इंपॉर्टेंट क्यों है? मस्की इंपॉर्टेंट क्यों है? इज इट समथिंग दैट इज रिटन हियर? नेम ऑफ अशोका, वेरी गुड। ओके, सो देवनम पियादासी जो है, यस, यहाँ पर जो है। एंड व्हाई इज कलसी इंपॉर्टेंट? व्हाई इज द रॉक एडिक्ट ऑफ कलसी इंपॉर्टेंट? कलसी में सबसे पहली बात तो 1 से 14 ऑल द रॉक एडिक्ट्स आर देयर। और 14th रॉक एडिक्ट जो है उसका पर्पस क्या है? व्हाट इज उसमें लिखा हुआ क्या है? कैन यू गाइस टेल मी? उसमें पर्पस बताता है कि बाकी 13 एडिक्ट जो है उसके पर्पस के बारे में। एंड 13th एडिक्ट में क्या बताता है? 13th एडिक्ट में क्या बताता है? 13 एडिक्ट में 5 किंग के बारे में, 5 कंटेम्प्ररी के बारे में बताता है, इफ यू गाइस रिमेंबर, जिसमें एंटीओकस द सेकंड भी है। ओके, एंड 5 किंग्स जो अशोक के साथ थे उनके बारे में बताया जाता है, राइट? ओके, सो सन्नति इज फाइन, मस्की इज फाइन। उज्जैन में है, उज्जैन में आपको मिल जाएगा। उज्जैन में आपको कोई रॉक एडिक्ट मिलेगा? नहीं है। द आंसर इज नो, देयर इज नो रॉक एडिक्ट इन उज्जैन। देन ताम्रलिप्टा, ताम्रलिप्टा में है क्या? ताम्रलिप्टा में नहीं है, लेकिन ताम्रलिप्टा क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बुद्धिस्ट हिस्ट्री? बिकॉज इट इज अ पोर्ट जहां से बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिस्ट जो मिशनरीज हैं, दे यूज्ड टू लीव फॉर डिफरेंट प्लेसेस। ओके, सो दिस वाज बेसिकली ए साइट जहां से मल्टीपल पीपल दे यूज्ड टू लीव फॉर धम्मा, जो धम्मा के प्रोपागेशन के लिए यहीं से निकलते थे। ओके, सो आंसर विल बी व्हाट? ओनली 2। ओके, मैच द फॉलोइंग महाजनपद्स विद देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। तो ओके, सो यहाँ पर जो है आई हैव गॉन फॉर ओनली वन। कोसाला अयोध्या का ठीक किया है। ओके, सम पीपल हैव हैड द इशू विद दिस दैट, एंड दैट इज अ फाइन इशू। उसमें आपने अगर इशू रेज किया है तो वो फाइन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्रावस्ती भी होगा इसका आंसर। एंड अयोध्या जो है, इन सम टेक्स्ट इट इज सेड दैट कॉइन्स यहाँ से इशू होते थे। जो कोसाला प्रदेश के राजा होते थे, दे यूज्ड टू इशू देयर कॉइन्स फ्रॉम हेयर। गलत नहीं, अगर आपने इसको छोड़ दिया है या आपने नहीं किया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सोच के कि कोसाला का तो ये होगा, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, आई एक्सेप्ट दिस थिंग कि ये जो है
आप इसको डाउटफुल में रख सकते हो। इन यूपीएससी एग्जामिनेशन अगर ऐसा होता है तो यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन को कैंसिल कर देती है। लेकिन अब अगर लर्निंग के पर्पज से देखो तो अवंती का क्या चंपा होगा? अवंती का क्या चंपा होगा? नहीं होगा। अवंती का क्या है? अवंती का क्या है? उज्जैन एंड महिष्मती। उज्जैन एंड महिष्मती है, तो ये नहीं है। ओके, नाउ वत्सा का क्या मथुरा है? वत्सा का, वत्स प्रदेश का क्या मथुरा है? नो, इट इज कौशंबी। इट इज कौशंबी। देन कोशाला का क्या अयोध्या? तो ठीक है, इसको तो हमने सही माना है। मगध का क्या है? पाटलिपुत्र। मगध का क्या है? पहले राजगृह, पहले राजगृह देन पाटलिपुत्र। ठीक है। क्वेश्चन 18, कुमार अमत्याज, दे वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉइन मिंटिंग एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। ये किसका काम था? समहर्त और सानिध्यता। समहर्त एंड सानिध्यता। यस। कुमार अमत्याज वेर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, सेक्रेटरीज। एक तरीके से आप बोलो अमत्याज वेयर प्रॉपर सेक्रेटरीज, कुमार अमत्याज वेयर डेप्यूटी सेक्रेटरीज। ओके। देन संधि विग्रह का, संधि विग्रह का कौन था? संधि विग्रह का कौन था? हमारा हरिसेन। हरिसेन था, एंड ही वाज द मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। सो ये भी गलत। एंड देन दंड नायका मैनेज एग्रीकल्चरल लैंड्स एंड इरिगेशन। बिल्कुल नहीं। दंड नायका कौन था? जज था। तो यहां पर क्या है? द आंसर विल बी ऑल थ्री। द आंसर विल बी ऑल थ्री। Why? Because I am asking incorrectly. कोई इसमें ट्रैप हुआ था क्या? Somebody got trapped into this. Everybody was able to do this. Very good. Okay, this is needed. Yes, you can leave. You can leave, please. Sure. Take care. So यहाँ पर देखना, although all the three are wrong, but I am asking incorrectly matched. इसलिए इनकरेक्टली को यूपीएससी भी जो है हाईलाइट कर देता है ताकि धोखे में ना रखे स्टूडेंट्स को। बट ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो ये हरकत करते थे पहले, दैट इनकरेक्टली बीच में छुपा देते थे। बीच में ही यूपीएससी भी करता है, यूपीएससी भी आपको देता है, यूपीएससी भी आपको देता है ये बोल्ड करके देता है ताकि आपसे मिस ना हो। ओके, यहाँ पर नॉलेज चेक कर रहे, वी आर नॉट प्लेइंग ट्रिक्स विद द स्टूडेंट्स। दिस इज द क्लियर थॉट प्रोसेस ऑफ यूपीएससी। मैच द फॉलोइंग लेक्स विद द कंट्रीज। तो दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2000 आपके 22 में भी आया हुआ है, 2021 में भी आया हुआ है। एंड देन लेक रेतबा, अभी पिंक लेक का याद होगा आपको, हमने डिस्कस किया था पिंक लेक के बारे में। सो सेनेगाल में है लेक रेतबा। द आंसर इज यस। सो लेक विक्टोरिया रवांडा, नहीं, लेक विक्टोरिया रवांडा में नहीं है। लेक विक्टोरिया इज नॉट इन रवांडा। कहां पर है? 3 कंट्री में है, तंजानिया, उगांडा एंड कीनिया। ओके, सो दिस बिकम्स रॉन्ग। लेक तनगानिका कहां पर है? नामीबिया में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, बुरुंडी एंड जाम्बिया के आसपास है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। लेक मालावी, लेक मालावी कहां पर है? मालावी कंट्री का नाम है। ओके, लेक मालावी जो है, मालावी कंट्री का नाम है, वहां पर है। लाइबेरिया इज टू ईस्ट, लाइबेरिया इज टू ईस्ट। और मलावी कहां पर है? मलावी इज डाउन साउथ, मलावी इज डाउन साउथ, लाइबेरिया इज टू ईस्ट। लाइबेरिया के बारे में क्या जानते हैं आप? लाइबेरिया जो है उसके बारे में क्या जानते हैं? सो लाइबेरिया जो है, इट वाज मेड अप ऑफ एक्स स्लेव्स। इट वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब आफ्टर पोस्ट कॉलोनाइजेशन इट वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट कंट्री विच वाज फाउंडेड इन द 1800s, और उसका कैपिटल है मोनोरोविया। और मोनोरोविया जो है, इट इज नेम्ड आफ्टर जेम्स मोनोरोव। इट इज नेम आफ्टर जेम्स मोनोरोव। और मोनोरोविया जो है, जो मोनोरोविया का आपका कैपिटल, जो कैपिटल इनका है, वो बनाया गया था बाय द फ्रीड स्लेव्स। ओके, सो ये जो है आपका लाइबेरिया एकदम ईस्ट में, ईस्टर्न मोस्ट में। इट इज द मोस्ट, इट इज वर्ल्ड्स मोस्ट पुअर कंट्री। ये वर्ल्ड का सबसे पुअरेस्ट कंट्री है।
सो ओके, लाइबेरिया जो है आपको ईस्ट अफ्रीका में मिलेगा, मालावी जो है आपको साउथ ईस्ट में मिलेगा। ओके, साउथ ईस्ट के आसपास अफ्रीका में ये मिलेगा। सो ओनली वन इज द आंसर। अब हम आ जाते हैं कवि राजमार्ग, क्या वो कृष्णदेव राय ने लिखा था? कवि राजमार्ग क्या वो कृष्णदेव राय ने लिखा था? द आंसर इज नो। ओके, कवि राजमार्ग जो है वो कृष्णदेव राय ने नहीं लिखा था। देन अमुक्त मल्याद, वो भी नहीं लिखा था। तो ये दोनों एक दूसरे से मिक्स्ड है। ये दोनों एक दूसरे से क्या है? ये दोनों मिक्स्ड है। चंपू रामायण ननाया, नहीं, चंपू रामायण वाज रिटन बाय हूम? वाज रिटन बाय भोज। ओके, राजा भोज ने लिखा था। एंड हरकेली नाटका विग्रह राज द फोर्थ, क्या हरकेली नाटका विग्रह राज ने लिखा था? यस, द आंसर इज यस। सो आंसर इज ओनली वन। विग्रह राजा को क्या बोलते हैं? कवि बंधप। ओके, अब हम आ जाते हैं संगम एरा टर्म्स में। अक्कम, इंटीरियर और पर्सनल इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस इन संगम पोएट्री, बिल्कुल, दिस इज ट्रू। देन कुरिंजी, हमने बात की थी, somebody हैज रेज द कुरिंजी वाला पॉइंट, नील कुरिंजी कुंथियाना, याद होगा आप लोगों को। यस, तो दिस इज अ हिली एरिया, बिल्कुल हिली एरिया पे वो फ्लावर होता है, इसीलिए नाम उसका क्या है? नील कुरिंजी। मुल्लई जो है इट मींस पैस्टोरल लैंड्स, तो यहां पर देखो पैस्टोरल लैंड्स है, दिस इज करेक्ट। एंड पुराणान नुरु जो है, पुराना पुराना नुरु, इट्स एन एंथोलॉजी ऑफ संगम पोएम्स फोकस्ड ऑन वॉर एंड हीरोइज्म। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहां पर आप गलती क्या कर सकते हो? यहां पर गलती आते हुए क्या कर सकते हो? कैन यू जस्ट पॉइंट इट आउट फॉर मी? यू कैन मेक, इवन आफ्टर नोइंग यू कैन मेक अ मिस्टेक हियर। एंड व्हाट इज दैट? ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। एंड यू, आपको लगेगा यूपीएससी तो बहुत ज्यादा टफ एग्जामिनेशन, यूपीएससी तो बहुत ज्यादा टफ एग्जामिनेशन है, ये सारा सही कैसे दे सकती है ना? उसके बाद आप क्या करोगे? अच्छी खासी मेहनत पे पानी फेर दोगे, कोई एक गलत कर दोगे ओवर थिंकिंग करके, है ना, डबल गेसिंग करके। आंसर इज ऑल फोर। आता है तो ऑल फोर पे मारो। इजी मार्क्स नहीं छोड़ने, ठीक है, इजी मार्क्स नहीं छोड़ने ओवर थिंकिंग करके, दैट इज फाइन। ओके, करेक्ट। ओके, अरिका मेडू क्या सतवाहना डायनेस्टी का पार्ट था? क्या अरिका मेडू सतवाहना डायनेस्टी का पार्ट था? नहीं, अरिका मेडू नहीं पार्ट था। ये जो है चोला डायनेस्टी से रोमन कॉइन्स आपको याद होगा मिले थे। क्या मुजीरिस चेरा डायनेस्टी का पार्ट था? यस, बिल्कुल, मुजीरिस जो है वो चेरा डायनेस्टी का पार्ट था। देन क्या सोपारा गुप्ता डायनेस्टी का पार्ट था? बिल्कुल, सोपारा जो है तीन पोर्ट्स थे, जिसमें भरूच भी आता है, सोपारा भी आता है, जिसको गुप्त डायनेस्टी ने चंद्रगुप्त द सेकंड ने कैप्चर किया था, तो दिस इज करेक्ट। देन कावेरी पट्टिनम क्या पल्लव डायनेस्टी का है? नहीं, कावेरी पट्टनम को क्या बोलते हैं? और पुम पुहार या पुहार। और कहां से गए थे पुहार? चोलास, चोलास मेड a journey from Puhar to from which place? Urayur, Urayur, याद आया? There were two capitals of the Cholas, Urayur and Pumpuhar. So can I say that this is wrong? What will be the answer? Only two. Okay, only two. What was the primary use of Eripatti during the Pallava period? Eripatti का क्या काम था? Type of agricultural land, land allocated for maintaining village shanks, for temple construction, for merchant guilds. आंसर इज बी। इसको हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास में, क्लास नोट से आया आपका। क्वेश्चन 24, हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स वाज द कंटेम्पररी ऑफ द तमिल सेंट अपर? ऑब्वियसली वी हैड टॉक्ड व्हाई महेंद्र वर्मन कन्वर्टेड फ्रॉम जैनिज्म, व्हाई महेंद्र वर्मन कन्वर्टेड फ्रॉम जैनिज्म? इट वाज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ अपर। ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बाग केव्स, तो क्या बाग केव सतवाहना डायनेस्टी के समय बना था?
बाघ केव्स जो है, क्या वो नहीं, वो गुप्त डायनेस्टी के समय बना था। क्या बाघ केव मोनास्टिक एंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स और बुद्धिस्ट मंक था? बिल्कुल था, बुद्धिस्ट मंक्स के लिए था। हमेशा याद रखना, बाघ केव्स बुद्धिस्ट मंक्स के लिए था। बाघ केव्स आर लोकेटेड इन द प्रॉक्सिमिटी टू द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के पास नहीं है, नर्मदा रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है बाघिनी रिवर, वहीं से नाम आया है बाघ केव्स। सो या उसका रिवर का नाम आया होगा इसके केव से, यू डोंट नो, बट बाघिनी रिवर जो है, वो जो है बाघिनी रिवर उसमें है, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आंसर इज ओनली वन। विच एंशियंट इंडियन रूलर वॉज नोन बाय द टाइटल वतापी कोंड? वतापी कोंड के नाम से किसको जाना जाता था? नरसिम्हा वर्मन द फर्स्ट। बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कालीबंगन में टेराकोटा मॉडल्स मिला है, बनावली में अर्लीस्ट नोन प्लाउड फील्ड और सिनौली में चैरियट मिला है। इसमें से ये दोनों जो है, दीज टू आर इंटरचेंज्ड। बनावली में आपको क्या मिला है? आपको टेराकोटा मॉडल मिला है। कालीबंगन में फायर ऑल्टर प्लस, फायर ऑल्टर प्लस आपको क्लाउड फील्ड मिला है, ठीक है। और सिनौली का ये आपका ठीक है, तो आंसर विल बी ओनली वन। बनावली कौन से रिवर के पास है? हमने अभी जस्ट ऊपर बात की थी, सरस्वती। ओके। कालीबंगन किस किस रिवर के पास है? कालीबंगन इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? घग्गर। ओके, घग्गर या घाघर, हाकरा रिवर। ओके। अमंग द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स, इसमें से एम्परर हर्ष का कौन सा नहीं है? प्रियदर्शिका, कादम्बरी, नागनंदा, रत्नावली। तो रत्नावली तो सभी जानते हैं कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ एम्परर हर्षास ये। प्रियदर्शिका, नागनंदा इज ऑल्सो। कादम्बरी इज रिटन बाय बाण भट्ट। कादम्बरी जो है इट इज रिटन बाय बाण भट्ट। बाण भट्ट ने और कुछ लिखा है क्या? बाण भट्ट ने और कुछ लिखा है क्या? बाण भट्ट हैज रिटन हर्ष चरिता। ओके। फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ गुर्जरा प्रतिहार सेवरल रीजनल किंगडम्स रोज टू प्रोमिनेंस। इसमें से क्या है? डज नॉट डायरेक्टली रिजल्ट फ्रॉम द ब्रेकअप ऑफ गुर्जरा प्रतिहार। ओके, सो परमार्स, गढ़वालास, चंदेला, सो दीज थ्री आर द राजपूत किंगडम्स। सेनास, दे आर सेपरेट, ये नहीं निकले थे। तो कौन कौन से किंगडम्स निकले थे गुर्जरा प्रतिहार में से? आपके परमार्स निकले थे। सो हमेशा याद रखना, दो भोज थे, एक मिहिर भोज थे, एक राजा भोज थे। मिहिर भोज वॉज पार्ट ऑफ विच डायनेस्टी? ही वॉज पार्ट ऑफ द गुर्जरा प्रतिहारस। एंड राजा भोज किसके थे? राजा भोज थे, पार्ट थे परमार ऑफ मालवा। तो भोपाल में किनका स्टैच्यू है? भोपाल में किनका स्टैच्यू है? राजा भोज का। ओके, राजा भोज का स्टैच्यू है मालवा। ओके, सो आंसर विल बी सेना। इसके साथ साथ तोमर्स निकले थे, गढ़वालास निकले थे। गढ़वाला से और कौन निकले थे? गढ़वाला से हमने डिस्कस किया था दैट जो जयचंद है, उनके बेटे, उनके ग्रैंड सन, उनके ग्रैंड सन ने कौन से लीनियज की स्टार्ट की थी? सो गढ़वाला से आपको याद होगा राठौड़ क्लैन। राठौड़ जो है, राठौड़ क्लैन जो है गढ़वाला से के जो जयचंद के पोते थे, ग्रैंडसन, ही हैड स्टार्टेड दी राठौड़ क्लैन। ओके। Among the following Indus Valley civilization site, which one is noted for being the only site without a citadel? The answer is not Sinoli, not Lothal, not Sukta Gendor. The answer is B, Chanu Daro. Okay. महानवमी डिब्बा किसका पार्ट है? विजयनगर। यहां पर क्या होता है महानवमी डिब्बा में? दशहरा फेस्टिवल, नवरात्रि। एक बात बताओ कि यहां पर और कुछ होता था? एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक कुछ था? महानवमी डिब्बा तो बहाना था, मैंने कुछ बताया था। यहां पर किसको बुलाना था? यहां पर बुलाना था नायक्स को, बुला के ट्रिब्यूट लेना था। ओके। फ्रांसवा बर्नियर, तो फ्रांसवा बर्नियर जो है कोर्ट ऑफ अकबर, अकबर के कोर्ट में नहीं था। ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब एंड दारा शिको।
ही रोट एक्सटेंसिवली अबाउट द प्रॉस्पेरिटी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रॉस्पेरिटी के बारे में लिखता ही नहीं था वो। उसने लिखा था कितनी गरीबी थी बिकॉज ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड बाय द मुगल्स, ऑल द लैंड was owned by the Mughals। तो ये दोनों गलत है। he was a physician from Portugal, he was a physician but he was not from Portugal, he was a French physician। फ्रांसवा नाम जो है वहीं से आपको पता चल जाएगा, फ्रांसवा मतलब फ्रांस, लिटरली फ्रेंच। सो ये भी गलत है, नन इज द आंसर। with reference to Indian history, Arya Dev, Jain scholar, Dignaga, where was a Buddhist scholar, and Nath Muni, Vaishnava scholar। so this is a previous year question। इसमें क्या होगा आंसर? आंसर इज सी, ओनली टू पेयर्स। यहां पर जो है दिगनागा इज ए बुद्धिस्ट स्कॉलर एंड नाथ मुनि इज ए वैष्णव स्कॉलर। आर्यदेव जो है इज नॉट, ओके, ही इज नॉट, ही इज फ्रॉम द मध्यमिका स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। तो आर्यदेव नहीं होगा, ओनली टू विल बी द आंसर। ओके, आ जाओ इराई तिरई। व्हाट इज इराई एंड व्हाट इज तिरई? what is irai and what is tirai? So it is the contribution received by the chieftains। okay, what does the term takavi refer to in the context of historical practices? obviously the system of advances। किसने स्टार्ट किया था तकावी लोन? तकावी लोन जो है मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। With reference to the Vijayanagar Empire, which one of the following represents the correct chronological? तो संगमा, सालुवा, टुलुवा, आराविदु। ठीक है, आंसर विल बी ए। To which dynasty does the royal edict Adnya Patra belong? So this belongs to the Marathas। और ये आज्ञा पात्रा है क्या? What is this आज्ञा पात्रा? बेसिकली ये जो है इसको अजना पात्र भी आप कहते हैं। ये रॉयल एडिक्ट है, इसको मोदी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। हमने बात की थी, मोदी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। किसने लिखा था? ये जो अष्ट प्रधान थे शिवाजी के, अमत्या थे, ओके, रामचंद्र पंत नाम था उनका, उन्होंने लिखा था। ओके, ये क्यों लिखा गया था? ये क्यों लिखा गया था? वाई इट वॉज रिटन? संभाजी को गाइड करने के लिए। संभाजी द सेकेंड जो है, जो शिवाजी के ग्रैंडसन है, उनको गाइड करने के लिए लिखा गया था। सुबिका पेंटिंग बहुत रिसेंटली ये न्यूज में था। आंसर विल बी मणिपुर। ओके, तो सुबिका पेंटिंग किससे रिलेटेड है? मैती से रिलेटेड है। मैती कम्युनिटी आपको पता है मणिपुर में है। मणिपुर बहुत एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। मणिपुर जो है एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, और ये जो है आप जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पर सुबिका आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा। दिस इज अ वेरी वेरी, हाउ टू से लाइक दिस इज ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप ऑफ, सीडीएस में आ सकता है, बट यूपीएससी जनरली व्हाट इट विल डू इज दैट आपको थोड़ा सा इसका डिटेल्स दे देगा। अगेन वहां पर आपको क्या करना है, डिटेल्स पे फोकस रखना है। रिमाइंड योर सेल्फ मल्टीपल टाइम्स कि मुझे जो है डिटेल्स पे फोकस रखना है, नॉट फोकस ऑन अदर थिंग्स। ओके, अपेंडेजेस पे फोकस मत रखो, सिर्फ डिटेल्स पे फोकस रखो। ओके, अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस सिजदा एंड पाइबोस, बिल्कुल नहीं। कौन, किसने किया था? गियासुद्दीन बलबन। इल्तुतमिश एस्टैब्लिश दीवान कोही, बिल्कुल नहीं। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। जियाउद्दीन बरानी वाज ए कंटेम्पररी ड्यूरिंग द रूल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल सही है। बरानी जो था 1357 में मरा है। ओके, he died a pauper, he was during the Tughlaqs। so only one will be the answer। इक्ता सिस्टम जो है उसको पॉपुलराइज किसने किया था? घियासुद्दीन बलबन ने किया था। इज दिस करेक्ट और नॉट? द आंसर इज नो, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज इल्तुतमिश। फिरोज शाह तुगलक मेड इट हेरिडिटरी, बिल्कुल करेक्ट। इक्ता होल्डर्स वेयर रिक्वायर्ड टू फर्निश मिलिट्री असिस्टेंस टू द स्टेट। ओके, सो यस, बिकॉज था क्या, मिलिट्री असाइनमेंट था कि नहीं? इक्तादारी, इक्तादारी क्या मिलिट्री असाइनमेंट था कि नहीं? ओके, सो देयर माइट बी सम कंफ्यूजन वेदर, ओके, दिस वाज द थिंग। ओके, रीस्टार्ट, यही फिरोज शाह तुगलक ने इसको रिवाइव करके हेरिडिटरी बना दिया था। ओके, सो आंसर विल बी ओनली टू। ओके, ओनली टू होगा इसका आंसर। अहमद सिरहिंदी किसके समय मर गया था? सो अहमद सिरहिंदी डाइड इन 1625 एंड
जहांगीर वॉज किंग टिल 1628. ओके, सो 3 साल जो है, आपको आपको याद होगा, जहांगीर और अकबर, ही वॉज नॉट ए कंटेम्प्रेरी ऑफ शाहजहां. कबीर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिरिंडी, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि कबीर जी जो थे, ही वॉज मोर अबाउट यूनिवर्सल पीस. ठीक है, ओके, सो ये गलत. सिरहिंदी बिलोंग टू द नक्शबंदी सेक्ट, बिल्कुल नक्शबंदी सेक्ट जो है से बिलोंग करते थे. आंसर इज ओनली 3. विच किंग इंट्रोड्यूस द पटिनी कल्ट या पत्तिनी कल्ट, which venerated Kannagi as an ideal wife? So you have got the answer as Sengu Tavan. Sengu Tavan was a Chera prince. Okay. All right. Kudakallu. Kudakallu, found in certain region of India, are known for their distinctive shape and historical significance. Which of the following best describe these structures? This was asked in your practice also, daily practice questions on the group. So इसमें ancient umbrella, इसको हम लोग फिर से करते हैं बिकॉज पेपर में आ चुका है. सो पेपर में आ गया है. इसका मैंने 2 क्वेश्चन दिया. हैव यू गाइस गॉन थ्रू दैट? इसका मैंने 2 क्वेश्चन दिया था इस पेपर में ही, सो उसको एक बार देख लेना. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर्स, नहीं, नॉट चेरा, चेरा से बहुत पहले था ये. इट वाज एंशियंट. ओके, बहुत ज्यादा एंशियंट था, प्री आप बोल सकते हो, प्री एरा, उसके आसपास का जो है. केरला का ही है, यू आर करेक्ट इन दैट कि केरला के आसपास का है, बट उसके बहुत पुराना है. In which of the following reliefs inscription is Ranyo Ashoka mentioned along with the stone portrait of Ashok? Kanagalli, Kanaganalli, करेक्ट. हाँ, अराउंड बुरजा होम टाइम का, गुफकराल के टाइम का है. ठीक है. विच एम्परर रोट अंडर द पेन नेम गुलरुखी? तो इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है. यस, मेगालिथिक है, करेक्ट. लोधी, सिकंदर लोधी was named as Gulrukhi. Which emperor, known for his contribution to literature and philosophy, wrote the book Kitab-e-Nauras and was known as Jagat Guru Badshah? कौन था भाई? इब्राहिम आदिल शाह द सेकंड. Who are known as the three Ratna or three gems of early Kannada literature? Pampa, Ponna, and Rana. Okay. Answer is A. And these people, the 3 people, बसावना, आलामा प्रभु एंड अक्का महादेवी. आलामा प्रभु जो है आपके द हिंदू में आ चुका है, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. सो आलामा प्रभु जो है, उसको हम लोग, उनको हम डिटेल में कर लेंगे, लेकिन आंसर क्या है इसका? पंपा, पोना एंड राणा. एंड दीज 3 पीपल आर नोन एज दी लिंगायत थ्री रत्नास. ओके, सो लिंगायत या कन्नड़ा थ्री रत्नास जो है, उनके लिए इन्होंने काम किया था. सीतना वत्सल केव जो है, इसमें फ्रेस्को पेंटिंग है. ओके, फ्रेस्को पेंटिंग आपको मिल जाएगी किसके? ओके, आंसर क्या है? जैनिज्म. हु इज क्रेडिटेड विद फाउंडिंग आजीविका फिलोसफी? महाकाली गोसाला. ओके, आंसर इज महाकाली गोसाला. आवाज क्लियर आ रही है मेरी आप लोगों को? एम आई ऑडिबल क्लियरली? यस. ओके. During the Delhi Sultanate, a significant reforms in the coinage system was introduced by Sultan Iltutmish. He was responsible for the introduction of 2 types of coin, which became the cornerstone of the monetary system. इसमें क्या क्या है? सिल्वर टंका एंड कॉपर जित्तल. और इसको किसने ब्रोंज दिनार लाके बर्बाद कर दिया था? सिस्टम को किसने ब्रोंज दिनार लाके बर्बाद कर दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने. ओके, मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दिया. ओके. So among the following, identify the pairs that correctly match the individuals with their contribution in King Kanishk's court. Charaka, royal physician; Ashwaghosh, Buddhist philosopher; and Brahmagupta, court astrologer. तो इसमें मैचिंग तो ठीक है, बट चरका और ब्रह्मगुप्त क्या इनके कोर्ट में थे? कनिष्क के कोर्ट में. क्या चरका और ब्रह्मगुप्त जो है इनके कोर्ट में? आंसर इज नो. अश्वघोष थे क्या? अश्वघोष थे क्या? चरक के कोर्ट में थे या चरक के समय थे? ओके, चरक कोर्ट में थे या चरक उस समय थे? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. चरका जो है क्या उनके कोर्ट में थे? ओके,
was he a contemporary? Okay, was he a contemporary or was he in the court? Okay, so ये जो है इसको देखना होगा। आई थिंक अगर ऐसी बात है, सो दिस कैन ऑल्सो बी, यू नो, डाउटफुल में आप डाल सकते हो इसको, इसको डाउटफुल में डाल सकते हो, इसको हटा दो। आई जस्ट इसको मैं बता दूंगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेरियस सूफी ऑर्डर्स। तो अभी तक हमने क्या क्या हटा दिया है? हमने हटाया है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 51 इज नाउ डिलीटेड, 2 with 51 is deleted, ठीक है। Question 52, consider the following statements about various Sufi orders in India. Identify which of the given statements are correctly matched. Chishti order uh, believed in lavish living and material wealth. किंग कनिष्क इज द क्वेश्चन ना, मतलब उस उन्हीं पे क्वेश्चन है, क्या इनके ओके इनके कोर्ट में थे या इनके ओके वाज ही ए कोर्ट फिजिशियन और वाज ही ए कंटेम्पररी? ठीक है, some places said he was a contemporary, some places say he was the court physician. So we are, if we are going with the court physician, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। आंसर विल बी ओनली 2 पेयर्स। ओके, आंसर विल बी ओनली 2 पेयर्स अगर ऐसा होता है तो। The Chishti order believed in lavish living and material wealth. The Suharwardi order refused state patronage and maintained a distance from political affairs. बिल्कुल नहीं, सुहरवर्दी ऑर्डर जो है वो स्टेट पैट्रोनेज लेता था। चिश्ती ऑर्डर सीवियर ऑस्टेरिटी में बिलीव करता था। नकशबंदी ऑर्डर वाज अ लिबरल ऑर्डर, बिल्कुल नहीं, इट वाज एन ऑर्थोडॉक्स ऑर्डर। तो नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर। अमंग द फॉलोइंग यूनिट कैसे होगा? सबसे ऊपर क्या आएगा? भुक्ति, देन विषया एंड विट्ठी। सो भुक्ति, विषया एंड विट्ठी। ओके, आंसर इज ए। ओके, सबसे पहले कौन आया था? मार्को पोलो आया था नंबर 1 पे। उसके बाद कौन आया था? अफनासी निकितिन आया था। उसके बाद कौन आया था? दुआर्ते बारबोसा। सबसे लास्ट में फरनाओ नूनियज आया था। नूनियज किसके समय आया था? नूनियज किसके समय आया था? सदाशिव राय, नूनियज कम या अच्युता राय या राम राय? ही केम लेटर ऑन, किसके समय आया था? हाँ, अगर मार्को पोलो पता है तो आंसर आपको वैसे भी पता हो जाएगा। ओके, अच्युत राय के समय आया था, वेरी गुड। फरनाओ नूनियज इज ड्यूरिंग अच्युत राय। सो reading about Achyuta Raya, Sadashiv Raya, Rama Raya, now it has become important. Okay. बैटल ऑफ चंदेरी, चौसा, कन्नौज, तलीकोट। तलीकोट कब था? 1565। तो सबसे लास्ट में इसको डाल दो। ओके, सो इस दोनों को हटा दो, बी और सी में से होगा। बैटल ऑफ चौसा 1539, बैटल ऑफ कन्नौज 1540, बैटल ऑफ चंदेरी 1528, राइट? 1529, दिस इज ऑल्सो 1529 कि 1528 व्हाट इज द ईयर? एक चंदेरी के पहले आपका यू हैव गॉट द खानवा, राइट? सो 1528 इसको है, ठीक है। तो हो गया हमारा आंसर विल बी चौसा। चौसा ओके, ऑलराइट। सो इसमें से विच इज द बेस्ट आंसर? यू हैव गॉट चंदेरी, यू हैव गॉट चौसा, कन्नौज, तलीकोट। आंसर इज सी। ओके, आंसर इज सी। ओके, आंसर इज सी। कंट्री ऑफ यमन, आपको याद है यमन जो है हुतीस के कारण न्यूज में है, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। क्या है इसका आंसर? सऊदी अरेबिया एंड ओमान। व्हाट वाज द रोल ऑफ शहना ए मंडी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? मार्केट प्राइसेस को रेगुलेट करना। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम स्वानिधि? तो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर आत्मसम्मान निधि योजना, 10,000 तक का लोन देना है स्ट्रीट वेंडर्स को। आदि पुराण किसने लिखा है? जिनसेन ने लिखा है। जिनसेन इज ऑल्सो हैज रिटन दी महापुराण विद गुणभद्र। आदिमई का मतलब क्या होता है? आदिमई आदि लैंडलेस लेबर या स्लेव्स? आदिमई आर दी लैंडलेस लेबर्स और दी स्लेव। कालिदास का कौन सा पोयम जो है किंग पुरु रवस एंड द अप्सरा नेम्ड उर्वशी, उनके बारे में लिखता है? आंसर इज विक्रम और वशियम। ओके, यहां पर देखो, इसका इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। छेन्ना केसवा टेम्पल एट बेलूर किसने बनाया है?
Hoysalas. Answer is Hoysala. They are known for their intricate temple architecture. महायान बुद्धिज्म में क्या है, विच इज इनकरेक्ट. सो दे बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. प्रेवलेंट इन ईस्ट एशियन कंट्री, बिल्कुल. थेरावाड बुद्धिज्म कहाँ पॉपुलर है? थेरावाड बुद्धिज्म कहाँ पॉपुलर है? श्रीलंका में. ओके. लोटस सूत्रा is an important text. तो महायान त्रिपिटका is the main set of scriptures followed by Mahayan Buddhists. So it is not the main set. Okay, it is not the main set, but इसके अलावा भी 12 किताबें हैं जो ये फॉलो करते हैं. So ये जो है, this will be the answer. ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर सेफ यूज ऑफ लाइफ साइंसेस किसने निकाला है? आंसर इज WHO. PM प्रणाम स्कीम क्या है? ऑल्टरनेटिव एग्रीकल्चरल न्यूट्रिएंट्स टू डिक्रीज रिलायंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर. आंसर इज C. ओके. 8th सेंचुरी में ललितादित्य मुक्तापीड़ा ने, कारकोटा डायनेस्टी का जो रूलर था, उसने कौन सा टेम्पल बनाया था जहां पर ग्रीक इंस्पायर्ड पिलर्स और स्नो कैप माउंटेन्स जो है आसपास थे? मार्थांड सन टेम्पल. ओके. चारायदेव मैदम्स जो है, इट वाज द बरियल माउंड ऑफ द अहोम्स. अहोम डायनेस्टी. इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाना चाह रहे हैं, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट. इसमें से मेगालिथिक ग्रेव्स क्या है? हीरे बेनेकल, दिस इज द लार्जेस्ट इन इंडिया. हीरे बेनेकल जो है ये लार्जेस्ट है. हनम सागर कर्नाटक में है. लार्जेस्ट रॉक कलेक्शन जो है, मेगालिथिक रॉक कलेक्शन, यहां पर है. देन आदि चनलूर, यहां पर भी आपको मिल जाएगा. आंसर इज D, ऑल. चोला डायनेस्टी का कैपिटल मदुरई या उसका सिटी? द आंसर इज नो, पांडियन का है उरैयूर. ये दोनों मिक्स एंड मैच, ये दोनों क्या है? मिक्स एंड मैच है. राष्ट्रकूटा का हालेबेडु. हालेबेडु किसका है? हालेबेडु होयसाला का है. और राष्ट्रकूटा का क्या है? मालखेड़ या मान्यखेता. विजयनगर का हम्पी बिल्कुल सही है. आंसर इज A, ओनली वन. हु रोट रास रत्नाकरा एंड आरोग्य मंजरी? नागार्जुना. एल्केमिस्ट था. नागार्जुना था क्या? नागार्जुना जी जो थे, ही वाज एन एल्केमिस्ट. हु रोट गाथा सप्तशती एंड इन विच लैंग्वेज? तो ऑब्वियसली यहां पर जो है, आप सोच सकते हो अगर 2 बार हला है तो दोनों में से होना चाहिए. देन यू हैव गॉट महाराष्ट्री प्रकृत. आंसर इज B. ओके. ऑल्दो दिस कैन बैकफायर एज वेल, हो सकता है ट्रैप भी हो, लेकिन प्रकृत में लिखा गया है गाथा सप्तशती. एंड हला जो थे किस डायनेस्टी के थे? सतवाहना. अशोक द ग्रेट वाज ए कंटेम्पररी ऑफ विच किंग? सो उदयन ऑफ हरेंकर डायनेस्टी बिल्कुल नहीं. सतकर्णी. सतकर्णी केम आफ्टर अशोक. कनिष्क, he came after Ashok. Antiochus the second is the correct answer. Under which Peshwa did the office of Peshwa become hereditary? Answer is Balaji Vishwanath. 1713 he came to the Peshwai. He was elevated to the Peshwai in 1713. Malik Ambar was a slave from Ethiopia and became a regent of the Ahmednagar Sultanate. गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स को डेवलप करने के लिए जाना जाता है. और औरंगाबाद को डेवलप करने के लिए 1609 में अराउंड जाना जाता है. देन ही वाज आल्सो अ स्किल्ड डिप्लोमैट. तो ये गलत हो जाता है. इसमें क्या बोला है कि वो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस नहीं करता था. द आंसर इज रॉन्ग. आंसर इज 1, 2 एंड 3, ऑप्शन A. ओके. आवाज आ रही है क्लियर? am I audible clearly? Okay. All right. Did you understand this? I said कि औरंगाबाद 1609 के अराउंड इसने एस्टैब्लिश किया था. वॉरफेयर टैक्टिक्स इसके सही थे. और अहमदनगर सल्तनत में आया था ये इथियोपिया से, लेकिन ये बहुत स्किल्ड डिप्लोमेट भी था. ही हैड अ मल्टीपल ट्रीटीज विद द मुगल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन्स इनटू द ब्लैक सी? इसमें से दानूब एंड नीपर रिवर. दानूब एंड नीपर इज द करेक्ट आंसर. वोल्गा जो है कहां जाती है? वोल्गा जो है वो कहां जाती है? कैस्पियन में जाती है. एल्बे कहां जाती है? ये नॉर्थ सी में जाती है. तो आंसर विल बी 1 and 3.
ओके, बहादुर शाह द फर्स्ट। तो बड़ी ब्लैक सी इंपॉर्टेंट है ना, व्हाई? बिकॉज ऑफ टर्की, रशिया और यूक्रेन के साथ जो टर्की का वो चल रहा है, क्योंकि टर्की में क्या है, बॉस्फोरस स्ट्रेट, याद है? स्ट्रेट ऑफ मारमरा एंड बॉस्फोरस स्ट्रेट, ब्लैक सी वाला। यस, ठीक है। बहादुर शाह द फर्स्ट हु सक्सीडेड औरंगजेब वाज नोन फॉर हिज मॉडरेट पॉलिसीज एंड अटेम्प्ट टू रिकॉन्साइल विद हिज फादर्स एडवर्सरी। ये ठीक है। ही वॉज द सेकेंड सन, इसके पहले वाला जो बच्चा था अकबर जो था, जिसका नाम अकबर द सेकेंड, ही डाइड बिफोर औरंगजेब। Muhammad Shah, known for his patronage of the arts, successfully repelled the invasion of Nadir Shah. He did not. During the reign of Aurangzeb, the Maratha Confederacy was formally recognized as an independent entity. बिल्कुल नहीं. So answer is A. One only is the answer of question number 76. Okay. Question number 76 जो है उसका आंसर क्या है आपका? A. One only. Antonio Monserrat and Rudolf Aquaviva. Yes, वैभव बोलो. सर तो फिर आपसे उस ट्रीटी का आपसे नाम से बता सकते हैं जिसमें से मराठा के कॉन्फेडरेसी जो थी उसकी सब वो सॉवरेन सब वो बना था मराठास। So during the Aurangzeb time, I think what they signed, which treaty they signed? If you remember, Treaty of पुरंदर हमने बात की थी ना, जिसमें शिवाजी ने अपने फोर्ट्स को गिव अप कर दिया था, right? And then there was a treaty, and then they signed a treaty with the Mughal Empire, जिसमें क्या था, जिसमें they were obliged to fight for the Mughals in the battle of Panipat, right? And what was the name of that treaty? कोई बता सकता है? There was a treaty that they signed, the Marathas जो थे उन्होंने वो साइन किया था उन्होंने, जिसके वजह से they became obligated to fight in the battle of Panipat on behalf of the Mughals. Okay, so what was the name of that treaty? Does anybody remember? Okay, I'll get okay, that was also Purandar. That was, मतलब दोनों पुरंदर ही था। एक ट्रीटी था जिसमें शिवाजी had to give up some forts because he got caught in Surat. Because he got caught in Surat, so he had to give up some forts. Then there was 100 years later, or approximately 70 years later, there was this treaty जहां पर क्या हुआ था, जिसमें जो मुगल एम्परर था, उसको अपना वो बना लिया था। कॉट इन सूरत, इनिशियली इसका मतलब है कि सूरत गए थे एंड वहां पर जो गए थे प्रॉब्लम में फंस गए थे, राइट? ये तो कह सकते हो ना, बिकॉज देन ओनली ना he had to sign the treaty and give up the forts. So okay, इसका आंसर क्या होगा पहले ये बताओ, एंटोनियो मोन्सेराट एंड रुडोल्फ एक्वाविवा का। एक्वाविवा कौन से कंट्री से था ये बता सकते हो? एक्वाविवा कौन से कंट्री से था? इटली से था। और मोन्सेराट जो था आपका, ही वाज स्पेनिश। ओके, सो 77 जो है, क्वेश्चन 77 का आंसर है बी, अकबर। किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग। ये किसके बारे में बोला गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बदौनी ने बोला था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट सुत्त पिताका डील्स विथ व्हाट? मोनास्टिक रूल्स, डिस्कोर्स, philosophical rituals. Discourse answer. Which of the following reforms was introduced by Firoz Shah Tughlaq? वकील-ए-दार एज फिनेंस मिनिस्टर। क्या वकील-ए-दार फिनेंस मिनिस्टर था? क्या वकील-ए-दार? नहीं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेरिट बेस्ड सिस्टम या हेरिडिटरी? दो। abolition of all taxes not sanctioned by Islamic law. This is correct. He imposed 4 taxes according to the Islamic law and abolished everything which was not according to this Islamic law. Answer is D. So ये जो है आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 51. ओके, सो वी हैव उसको हटा दिया हमने। बाकी आई थिंक दैट वी कैन गो अहेड। ओके, बाकी आई थिंक वी कैन गो अहेड। यस, करेक्ट। सो इसमें कोई डाउट अभी आपको? इसमें किसी भी टाइप का डाउट? Is there any doubt that you guys might have?
अबाउट फिरोज शाह तुगलक. ओके, सो यस, सो फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक जो है, उसके जो पॉलिसीज को आप देखोगे तो हमने तो उसको डीप में डिस्कस कर ही लिया. आई थिंक एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड, करेक्ट. एंड यस, फिरोज शाह तुगलक वाज द पर्सन हु इम्पोज्ड जजिया एज वेल. किसका क्वेश्चन था? आई थिंक रंजन वाज आस्किंग whether he imposed. So yes, he started the imposition of jizya to appease, okay, to appease uh, the orthodox elements, ulema. All right, clergy. So friends, I hope okay, I hope okay, you had a good time solving this paper. इसको मैंने इनिशियली 50 क्वेश्चन का बनाने की कोशिश की थी, बट देन आई थॉट कि एक कंप्रिहेंसिव कवरेज के लिए 80 क्वेश्चन विल बी फाइन टू स्टार्ट विथ. नेक्स्ट जो पेपर होगा आई ट्राई कि 100 क्वेश्चन का पेपर रखे उसको, नहीं तो 80 क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे. इकोनॉमिक्स का जो है 11th को लीडर बोर्ड जो है उसमें विभा इज लीडिंग विथ 132 मार्क्स एंड क्लोज सेकंड आई थिंक SD and Priyansh is there, and I think Kichi is also doing well. Shivats is also doing well. Gauri is also doing well with 90 something, and और भी I think 2-3 लोग हैं 90 के. बजट करेंगे, डोंट वरी, डोंट वरी. 2 दिन में बजट, 3 दिन में बजट आपका आने वाला है, तो बजट की क्लासेस होगी. मैप्स के क्वेश्चन थे. हाँ, वो दैट मैप के क्वेश्चन वाज एक्चुअली फ्रॉम योर करंट अफेयर्स. ओके, सो मैपिंग करना जरूरी है, इसीलिए जो है, ठीक है. हाईएस्ट यस विभा का है 131. ऑलराइट, 132 सॉरी. ठीक है फ्रेंड्स, सो वी शैल मीट अगेन टुमारो. कल पॉलिटी के साथ सुबह 9:30 बजे, प्रियम्बल के साथ. जल्दी हो जाएगा. पॉलिटी विल बी एबल टू डू इन मैक्स टू मैक्स 10 days. दैट्स इट. ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर, टेक केयर, बाय बाय.